नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, विंसर उत्तराखंड एयरबुक 2026 का अगला पार्ट हम यहाँ पे पांचवा पार्ट रहने वाला है, जहाँ पे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगामी जो भी एग्जाम आपके होने वाले उसके लिए काफी इंपोर्टेंट ये बुक रहती है। यहाँ पे इससे करंट अफेयर आपको लोग करवाए जा रहे हैं। ये एमसीक्यू फॉर्म में वीडियोस आ रहे हैं, 2 से 3 पार्ट और आएंगे इसके बाद। बाकी आपके वन लाइनर फॉर्म में या फिर नोट्स फॉर्म में आपको इंपोर्टेंट जो भी करंट अफेयर होगा वो आपको कराया जाएगा डिटेल में। ठीक है, और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे दूसरे पार्ट में। ठीक है, सॉरी चौथे पार्ट में। तो 21 क्वेश्चन है यहाँ पे। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, विनोद कुमार शुक्ला, फिर नीलमणि फुकन। अब ये क्वेश्चन इनसे इंपोर्टेंट है ना, ये जब आया था क्वेश्चन अभी, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी दिसंबर में क्या हुआ है ना, इनकी डेथ भी हो गई है 2025 में ही। तो ये क्वेश्चन फिर से इंपोर्टेंट बढ़ जाएगा आपके लोगों के एग्जाम में। तो देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी यहाँ पे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से ये हैं। ठीक है, इनकी अभी रिसेंट डेथ हो गई और इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस साल इनको मिला था। उसके बाद इनकी डेथ भी यहाँ पे हो गई है। तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने इनकी किताबें पढ़ी होंगी, खिड़कियों में भी क्या दीवारों में भी छेद होते, खिड़कियां, मतलब काफी अच्छी अच्छी इनकी कृतियां लिखी हुई हैं। आपको कभी टाइम मिले, अगर आप शौकीन हैं पढ़ने के, तो पढ़ना, काफी आपकी कविताएं मिलेंगी इनके ऊपर। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, किसका कर रहा है विश्व शांति केंद्र, और कहाँ पे? भारत के पहले विश्व शांति की बात कर रहा है। अमृतसर पंजाब, लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, या फिर जयपुर राजस्थान में। तो ये कहाँ पे? तो ये हुआ आपका गुरुग्राम हरियाणा में पहला विश्व शांति केंद्र उद्घाटन किया गया है। अगला है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कर आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे क्या होने वाली है अभी, यहाँ पे रेल सुरंग का निर्माण हो रहा है और रेल आने वाली है। ठीक है, तो जो देवप्रयाग है, कहां पे? देवप्रयाग से जनासु पौड़ी तक, तो ये रेल सुरंग है और ये भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग बनने जा रही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका उत्तराखंड बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अगला है, लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर राजस्थान में? तो ये कौन सा है? जो है मिलता आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक का अगर लक्कुंडी स्मारक है, ठीक है, जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने लकुंडी स्मारकों और चालुक्यकालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कराने हेतु प्रस्ताव क्या है तैयार किया है। इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला है, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मेघालय, केरल, मिजोरम, या फिर त्रिपुरा? तो भारत का अगर पूर्ण साक्षर की हम राज्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहीं पर भी अगर मैंने कैलेंडर में करवाया भी था। ठीक है, 96% से ऊपर अगर आपका मिलता है कहीं पे कि साक्षर लोग हैं, तो उसको क्या मतलब है 100%, मतलब उसको पूरा ही क्या है साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि 100% होना चाहिए, 90% एक यहाँ पे डेडलाइन है, क्योंकि देखिए 100% तो चीजें कहीं भी होंगी नहीं, बट हाँ एक ये मानक मान लिया जाता है कि 96% को भी 100% मान लिया जाता है। ठीक है, अगला है, वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया भारत जेन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नया सुपर कंप्यूटर है भारत जेन, भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल है, सरकारी शिक्षा कार्यक्रम है, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना है? ठीक है, तो भारत जेन की अगर बात करते हैं तो भारत जेन क्या है आपका? ये एक भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्या है एआई मॉडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा चिनाव ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो देखिए, चिनाव ब्रिज की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत इसको ये बना हुआ है अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें कुछ एडिशनल चीजें उसको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, कहां पे बना हुआ है? चिनाब ब्रिज चिनाब रिवर बना हुआ है। ठीक है, याद करने में प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि चिनाब से नामी है। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज का, मतलब आर्च पुल है, क्या है कि रेलवे का आर्च पुल है। इस टाइप से आपने देखा होगा, वीडियो देखना इसकी, काफी इंपोर्टेंट, काफी हाइट पे बना हुआ है। ठीक है, तो काफी ज्यादा न्यूज में था ये। अगला है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? ये तो आपको पता होगा। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जी यहाँ पे गए थे अभी ये। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो एक्सियोम 4 मिशन नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से संचालित किया गया। क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा शुभांशु शुक्ला, क्योंकि सबको पता है। क्वेश्चन ये पूछेगा किससे गए थे, किस मिशन में गए थे, तो अलग अलग मिशन दे देगा। तो एक्सियोम 4 आपको याद रखना है। और ये मिशन किसका है? नासा और स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स किसकी है? देखिए, नासा किसकी है? यूएस की है। स्पेस एक्स किसकी है? प्राइवेट है। किसकी है? एलन मस्क की है। ठीक है, तो इनके सहयोग से गए थे। और इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स ड्रैगन यान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 17 दिन तक ये वहां पे रहे, उसके बाद ये आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, 29वां है,
भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर अमरावती में? तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपकी अमरावती में। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद हो जाएगा। अमरावती है कहाँ पे? अमरावती आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, भारत का 54वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो रिसेंटली भारत का 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। तो ये कौन सा है? अयोध्या मंदिर है, ठीक है, ओरछा किला है, ठीक है, या नई संसद भवन है, या फिर मराठा सैन्य परिदस्ती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मराठा सैन्य परिदस्ती। का है महाराष्ट्र के अंतर्गत है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें उसको देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र 6 से 16 जुलाई को पेरिस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस में जो पेरिस है वहां पे हुआ था। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 12 किले शामिल है। क्लियर है? और अभी इसी में दीपावली को भी यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 31वां है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए थे। तो इसमें प्रधानमंत्री या कोई मंत्री होगा, तो इसको अगर इसको किसी भी हिंसा या मतलब केस में इसको लगता है कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस या कुछ भी है, तो इसको कितने दिन के अंतर्गत यहाँ पे इसमें ये छोड़ना पड़ेगा पद? तो ये छोड़ना पड़ेगा 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन हिरासत में रहे हुए इनको ये पद छोड़ना पड़ेगा अपना। ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो। क्लियर है? अगला है चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? जो चंद्रयान 5 के लिए इन दो देशों के बीच अभी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे समझौता हुआ है। तो भारत और रूस, भारत और चीन, भारत और जापान, और भारत या अमेरिका। तो किन दोनों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ भारत और जापान के बीच में। ठीक है, इनके सहयोग से चंद्रयान 5 बनेगा, तो यहाँ पे मिशन चलेगा। ठीक है, अगला है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन भारत की किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने? ये देखिए, मैं हमेशा करता हूं वीडियो में, आपको अभी क्या हो रहा है, एग्जाम में नंबर पूछे जा रहे हैं कि देखिए नाम सबको पता है। आप लोग इतना ज्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं या फिर करंट अफेयर पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे आजकल कहीं न्यूज आती रहती है, तो नाम याद हो जाता है कि ये अभी इस अपॉइंटमेंट को मिली हुई है, बट नंबर याद नहीं होता है ज्यादातर। जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड के कल एक नए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बने हुए हैं उत्तराखंड के, तो उनका नाम क्या है और वो कौन से नंबर के हैं? तो आप लोगों ने नाम तो वहां पे दिया था पर नंबर नहीं दिया था, तो आप लोग नंबर भी वहां मेंशन करें। 14वें नंबर के, 15वें नंबर के, 16वें नंबर के, 17वें नंबर के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये डेटा ना वहां पे क्या होता है 11, 12, 13, 14 एक साथ दे देगा, आप कंफ्यूज जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन जी अभी ठीक है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अपना यहाँ पे रिजाइन दे दिया था उपराष्ट्रपति के पद से, तो उसके बाद नए उपराष्ट्रपति यहाँ पे बने हुए अभी। तो ये कौन है? ये है आपके सीपी राधाकृष्णन, ये 15वें नंबर पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए सीपी राधाकृष्णन चंद्रपुरम पोन्नुसामी देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वे एनडीए के उम्मीदवार थे और 2024 में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल भी रहे थे, और 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य भी यहाँ पे ये रहे हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष के किसको हराया था? वी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। ये भी याद रखना आपको। देखिए जो इंडिया अलायंस थे, इंडिया अलायंस के ये थे, और एनडीए के अलायंस के ये थे। ठीक है, अगला है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जीता गया है भारत की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उनके द्वारा, तो ये और भी जाएगा आपका 100 भारत। ठीक है, तो इनका 13वां संस्करण था। 23 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक चला भारत में। मेजबान की जो होस्ट किसने किया था? भारत और श्रीलंका ने किया था। विजेता भारत रहा, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। यहाँ पे महिला विश्व कप जीतने वाला चौथा देश भारत बन गया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मैच सैफाली वर्मा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, उत्तराखंड की भी एक क्रिकेट यहाँ पे वुमेन है जो इस टीम में थी, वो कौन थी? उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम डायरेक्टली आएंगे, वहां पे मुझे याद करोगे आप लोग, और आप लोग अगर इसको कमेंट में लिख देते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2025 में जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लिया, वो कौन से नंबर के? देखिए अब मैंने कहा ना, अभी ये तो मैं हमेशा कहता हूं, आज नहीं पहले से कहता हूं, नंबर याद करिए, नंबर ही पूछा जा रहा है। सूर्यकांत सबको पता होगा, जस्टिस सूर्यकांत बने सबको पता है। अब ये किस नंबर के बने हैं ये शायद ही शायद किसी को पता होगा। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। 51वें नंबर के, 52वें नंबर के, 53वें नंबर के, या फिर 54वें नंबर के। तो ये कौन से नंबर के यहाँ पे बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं 53वें नंबर के बने हुए हैं। ठीक है, तो जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश के पद पर 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है। जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए, ये भी याद रखना है आपको।
ठीक है, इससे पहले सभी लोग इंग्लिश में लेते थे, इनने हिंदी में ली हुई है। यह शपथ उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। वो हरियाणा से पहले मुख्य न्यायाधीश है। हरियाणा के भी क्या है, मुख्य न्यायाधीश है पहले। ये कहां से, हरियाणा से। ठीक है, 36वां है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएंगे भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला है 37वां, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो एशियन यूथ गेम्स की अगर बात करेंगे तो 2025 में तो भारत के जो यहाँ पे मेडल जीते गए वो जीते गए हैं 48 मेडल। ठीक है, अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? किसकी बात कर रहा है ये? इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो आता है 2025 में, वो भारत की इसमें रैंक बतानी है आपको क्या है। 125, 126, 127, 128। देखिए लगातार ही दे रहे हैं तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ एलिमिनेट भी नहीं कर सकते आप लोग, आसपास की ये भी याद नहीं कर सकते कि हाँ इतना था, इतना हो सकता है, नहीं। सब क्वेश्चन हाथ में दे दिए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 128वीं रैंक किसमें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संसद रत्न पुरस्कार 2025 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया? तो संसद रत्न पुरस्कार दिए गए 2025 में, तो कितने सांसदों को ये मिले हैं? 15, 17, 25 या फिर 20? तो ये मिले हैं आपके 17 सांसदों को। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला हुआ है, ये मिला है आपका 12th फेल को मिला हुआ है। किसको मिला है? 12th फेल को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। तो आई होप आपने चीजें एंजॉय की होंगी, और ऐसे ही आप लोग 2-3 बार इन वीडियोस को देख लेंगे या साथ में नोट्स बना रहे होंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट अफेयर पूरा आपका कवर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है 2025 करंट अफेयर का, और जो विंजर ए बुक में, इस बुक से करंट अफेयर एग्जामिनर उठाता है तो क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, तो इनको 1-2 बार आप देख लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आई आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा 3 दिन बाद। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो आप लोगों के लिए अपलोड ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।